ओके स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes. Yes. Yes, ma'am. ओके कल मैंने आपको 3 चैलेंजेस के बारे में बताया था कि किस तरह के चैलेंजेस हमारे देश के सामने आए थे आजादी के बाद में, और ये भी बताया था कि आने वाले चैप्टर में हम किस तरीके से इन चैलेंजेस को पढ़ेंगे। उन पॉइंट्स के अंदर या उन पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. No problem. ओके तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पार्टीशन। जो हमारे देश का आज़ादी हुई थी वो किस तरीके से मिली थी। मैंने आपको जैसा कल भी बताया था कि 14 से 15 अगस्त के दौरान जो है 1947 के अंदर हमारे देश का बंटवारा हुआ था और हमें आज़ादी मिली थी। अब ये जो देश का हमारा बंटवारा हुआ था ये 2 नेशन स्टेट वाली चीज पे चल रहा था। ठीक है, 2 नेशन सामने आए थे, एग्जिस्टेंस में आए थे, यानी अस्तित्व में आए थे, और उनका नाम था इंडिया और पाकिस्तान। अब पार्टीशन का रिजल्ट जो है वो किसने दिया था? ब्रिटिशर्स जो है वो करके गए थे, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान बनाए थे। और उसके बाद ही बॉर्डर जो है वो डीमार्केटिंग हुई थी बॉर्डर की, यानी कि कौन सा देश जो है उसकी टेरिटरी कहाँ तक होगी और क्या उसकी लिमिटेशंस होंगी। और इसी का एक डेवलपमेंट हुआ था, एक क्लाइमेक्स हुआ था पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा कि किस किस तरह की राजनीति जो है उस समय में चमन बहुत ज्यादा पीक पे थी और किस तरह से उन्होंने उसको हैंडल किया था। अब ये जो 2 नेशन थ्योरी वाली चीज जो है वो बेसिकली 2 चीजों पर बेस्ड है। एक था मुस्लिम लीग, ठीक है, और दूसरा था अपना कांग्रेस। अब जो मुस्लिम लीग था वो क्या डिमांड कर रहा था यहाँ पर कि भाई हमें हमारे रिलीजन वाले जो है मुस्लिम्स जो है उनके लिए एक सेपरेट कंट्री चाहिए। उसका नाम उन्होंने सजेस्ट करा था पाकिस्तान। अब इंडिया के अंदर बेसिकली 2 जो लोग हैं रिलीजन के वो बहुत ज्यादा अमाउंट में थे उस समय, हिंदूज और मुस्लिम्स। तो इसीलिए इनमें से ही एक मुस्लिम लीग जो है वो बन गई थी और वो लोग चाह रहे थे कि हमें हमारा अलग देश दो जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे। कांग्रेस जो है इस थियरी के बिल्कुल अगेंस्ट में था। वो नहीं चाहता था कि भाई कोई पाकिस्तान नाम की कोई जगह बने या देश का बंटवारा हो। वो सिंपली ये चाह रहा था कि बस हमें आजादी मिल जाए और सब साथ में रहें। कांग्रेस की ये थियरी थी। लेकिन काफी सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए 1940 के अंदर और पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर, और फिर ब्रिटिशर्स ने एक लीड रोल लेते हुए डिसीजन लिया और उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। तो ये बेसिकली यही चीज जो है हम इसमें आगे डीप स्टडी करेंगे। चलिए अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। On 14 to 15th August 1947, not one but 2 nation states came into existence, India and Pakistan. This was a result of partition, the division of British India into India and Pakistan. 14 से 15 अगस्त 1947 के अंदर 2 नेशन जो है वो अपने एग्जिस्टेंस में आए। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान के लिए वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 इंडिया जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ये पार्टीशन जो है ये ब्रिटिश इंडिया का 2 डिवीजन में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। द ड्राइंग ऑफ द बॉर्डर्स डिमार्केटिंग और द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री marked the culmination of political developments that you have read about in the history books. अब ये जो बॉर्डर्स को डिमार्केट कर रहे थे, ठीक है, जो वापस से सेट किया जा रहा था कि यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान और यहाँ से यहाँ तक इंडिया, उसी की वजह से काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पर, जिसको जो आपने हिस्ट्री बुक में भी पढ़े होंगे। अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थियरी advanced by the Muslim League, India consisted of not one but 2 people, Hindus and Muslims. अब ये जो 2 नेशन थ्योरी है उसके अंदर बेसिकली ये बोला गया है मुस्लिम लीग ने कि इंडिया जो है उसके अंदर एक नहीं 2 तरह के लोग हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स। That is why it demanded Pakistan a separate country for Muslims. इसीलिए मुस्लिम लीग वाले जो थे उन्होंने डिमांड करी कि हमें अपने मुस्लिम्स के लिए अलग देश चाहिए। The Congress opposed this theory and the demand for Pakistan, but several political developments in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British role led to the decision for the creation of Pakistan. कांग्रेस ने इस थ्योरी का बहुत पूरी तरह से ऑपोजिशन में रही, वो नहीं चाहती थी पाकिस्तान बने। लेकिन उस समय में काफी राजनीतिक डेवलपमेंट हुए और 1940s के दौरान की बात है ये, और काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, और ब्रिटिशर्स जो है वो लीड रोल कर रहे थे एक तरीके से। तो उन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिया और पाकिस्तान बनाने की अनुमति दे दी। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. No, ma'am. ओके, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन।
अब ये जो पार्टीशन हुआ था उसका क्या प्रोसीजर रहा था, कैसे इंडिया अलग हुआ और पाकिस्तान जो है अलग हुआ, दो कंट्रीज किस तरह डिवाइड हुई, इस जो डिवीजन है वो काफी पेनफुल रहा था और काफी डिफिकल्ट रहा था डिसाइड करने के लिए, और उसको फिर लागू करना भी बहुत डिफिकल्ट रहा था। अब यहाँ पर रिलीजियस मेजोरिटीज जो थी उन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल के तहत उन्होंने फॉलो करते हुए इस चीज को रूप दिया था। बेसिकली मुस्लिम्स जो थे वो मेजोरिटी में थे, अब वो इसीलिए वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे और बाकी जो थे वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने चीज रखी थी यहाँ पर। thus it was decided that what was till then known as India would be divided in two countries, India and Pakistan। जो तब तक जाना चाहता था सिर्फ इंडिया की तरह, तब वहां पर डिसाइड किया गया कि अब इसको दो देशों के तरह डिवाइड कर देंगे और एक हिस्सा होगा इंडिया और दूसरा हिस्सा होगा पाकिस्तान। Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement। इस तरह का डिवीजन करना, बंटवारा करना पेनफुल ही नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट भी था डिसाइड करना और उसको लागू करना भी बहुत डिफिकल्ट था। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज। ये डिसाइड किया गया कि जो अलग अलग धार्मिक मेजोरिटीज हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। ये डिसाइड किया गया जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा मेजोरिटी में है उस एरिया को पाकिस्तान बोला जाएगा, वो पाकिस्तान की टेरिटरी कहलाएगी। द रेस्ट वॉज टू स्टे विद इंडिया, और बाकी जो बची हुई लोग हैं वो इंडिया में ही रहेंगे। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन उस समय में बहुत ज्यादा अलग अलग डिफिकल्टीज उन्होंने देखी थी। पहला तो ये कि मुस्लिम मेजोरिटी के लोग जो हैं ब्रिटिश इंडिया, जो इंडिया ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स के टाइम पे था उसको सिर्फ इंडिया ना बोल के ब्रिटिश इंडिया बोला जाता है। तो उस समय में सिर्फ एक ही जगह पर मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी, दो हिस्सों में थी, दो एरियाज में बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है मुस्लिम्स रहा करते थे। एक तो वेस्ट साइड में रहते थे, वेस्ट बंगाल के साइड में, और दूसरा जो है ईस्ट में रहा करते थे। ठीक है, आप दो तरीकों से दो हिस्से जो हैं इनको बिल्कुल भी ज्वाइन कर नहीं सकते थे हम, ईस्ट को वेस्ट के साथ में ज्वाइन करना अपने आप में इम्पॉसिबल है। तो ये डिसाइड किया गया जो नई कंट्री पाकिस्तान बनेगी वो उसकी दो बाउंड्रीज होंगी, दो टेरिटरीज होगी, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बीच में इंडियन टेरिटरी जो है वो आएगी, क्योंकि बीच वाले जो है वो तो हिंदूज और जो बाकी के लोग थे वो रहने थे इंडिया में। तो इस तरीके से डिवीजन किया गया था यहाँ पे। सिंपली जैसे ईस्ट में ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग होना था और जो वेस्ट पाकिस्तान है वो अलग होना था, तो ये दो दिशाओं को जोड़ने की इनकी मुहिम चल रही थी और बीच में जो है सिंपली इंडियन टेरिटरी पड़ रही थी। सेकेंडरी, सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो थे वो नहीं चाहते थे, ऑल मुस्लिम मेजोरिटी के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में वो हिस्सा बने। उन्हीं में से नाम उठ करके आया था एक खान अब्दुल गफर खान का, जो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, और उनको फ्रंटियर गांधी की तरह भी बोला जाता था और वो पूरी तरीके से अपोज कर रहे थे टू नेशन थियोरी का। बाद में उनकी आवाज जो है वो पूरी तरह से इग्नोर कर दी गई और जो ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है उसने अपना मर्जर कर लिया पाकिस्तान के साथ में, यानी कि वो ऐड हो गए। अब इस पैराग्राफ को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। ये आइडिया सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन इसके अंदर सब तरह की मुसीबतें और परेशानियां थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी इन ब्रिटिश इंडिया। पहली बात तो ये कि वहां पर सिंपली ब्रिटिश इंडिया के दौरान एक ही जगह पर सारे मुस्लिम्स नहीं रहते थे। देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। एक दिशा में दो दिशाएं थी, एक तो वेस्ट में रह रहे थे कुछ मुस्लिम्स और कुछ जो है ईस्ट में रह रहे थे। देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइन, और ऐसे कोई तरीका नहीं था जिसमें इन ईस्ट और वेस्ट को जोड़ करके एक देश बनाया जा सके। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरीज, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो ये डिसाइड किया गया कि अब पाकिस्तान जो ये दो बना रहे हैं उसके दो हिस्से माने जाएंगे, कंट्री जो पाकिस्तान बनेगी वो दो हिस्सों में बनेगी, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में उसके अंदर क्या आएगी, इंडियन टेरिटरी आएगी। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांट टू बी इन पाकिस्तान। दूसरी चीज यहाँ पे दूसरी मुसीबत ये थी कि भाई बाकी सारे जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले थे वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड होना। खान अब्दुल गफर खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस and known as Frontier Gandhi, was staunchly opposed to the two nation theory। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि सारे मुस्लिम्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहते थे। उन्हीं में से एक लीडर थे खान अब्दुल गफर खान, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे,
और उनको फ्रंटियर गांधी की तरह जाना जाता था, वो पूरी तरीके से कड़े रूप से इस चीज के खिलाफ थे, टू नेशन थ्योरी के। Eventually, his voice was simply ignored and the NWFP was made to merge with Pakistan. बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर ही और भी लीडर्स होंगे, और भी लोग होंगे, तो सिंपली इनकी बात को नकार दिया गया बिल्कुल। और फिर बाद में जाकर के ये पाकिस्तान के अंदर ये जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन थी वो उनके साथ में जाके मिल गई। अब इन प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. नो मैम, नो प्रॉब्लम। मैम ये NWFF क्या है? बेटा उस समय में कई सारे ना ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से बने हुए थे, तो उन्हीं में से एक ये भी था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। सबके अपने अपने वो हुआ करते थे। ओके, तो सबके अपनी अपनी वो हुआ करती थी, विचारधारा, आइडियोलॉजीज हुआ करती थी जिसपे ये लोग काम किया करते थे। क्योंकि हमारा देश जो है वो उस समय आजाद नहीं हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट साइड का, वो इस कैटेगरी के अंदर जो है बोला जाता था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उसको क्षेत्र बोला जाता था। बाद में ये जाकर के पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड हो गया। थैंक यू। ओके ओके, तो ये जो फ्रंटियर गांधी वाली चीज जो है, ये लाइन जो है, इसको आप मार्क कर लेंगे। इन केस आपसे पूछा जाता है कभी कि हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, तो आपको लिखना है खान अब्दुल गफर खान वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी एंड ही वाज द लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। देन द थर्ड प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम क्या आई थी कि जो दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, वो होने थे कौन से, पंजाब और बंगाल। अब ये बहुत बड़े एरियाज थे, ठीक है, लार्ज एरियाज थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स जो है वो भी मेजोरिटी में रह रहे थे वहां पर। इवेंचुअली ये डिसाइड होता है कि दोनों प्रोविंसेस जो हैं उनको बाइफर्केट किया जाएगा रिलीजियस मेजोरिटी के नाम पर। उनके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उस लोअर लेवल पे और छोटे लेवल पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिसीजन जो है वो रात में नहीं बन लिया गया था 14 और 15 अगस्त के, वो काफी समय से लोग बाग जो है इस चीज को लेकर के डिस्कशन कर रहे थे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आज डिसाइड किया और कल कर दिया, वो वाली चीज तो हो नहीं सकती थी यहाँ पर। तो ये चीज काफी समय से चल रही थी और उस पर विचार विमर्श भी चल रहा था। बाद में जब ये डिसाइड हुआ कि भाई इंडिपेंडेंस, मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। थर्ड पैराग्राफ जो है वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं। द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, had very large areas where the non-Muslims were in majorities. अब ये जो दो हिस्से थे जहाँ पे माना जा रहा था कि मुस्लिम्स मेजोरिटी वाले एरिया हैं ब्रिटिश इंडिया के दौरान, उन दो स्टेट्स का नाम था पंजाब और बंगाल, जिसको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की तरह देखा जा रहा था। अब इन एरियाज में बड़ी मात्रा में नॉन मुस्लिम्स जो है वो भी रह रहे थे। इवेंचुअली ये डिसाइड होता है कि ये दोनों ही क्षेत्र जो होंगे उनका बंटवारा किया जाएगा उनके धार्मिक मेजोरिटी देख करके, ठीक है, उस हिसाब से उनके डिस्ट्रिक्ट जो है या लोअर लेवल पे बंटवारा किया जाएगा, बाइफर्केटेड यानी बंटवारा। ये डिसीजन जो है वो रात में नहीं लिया गया था, 14 और 15 अगस्त की रात में नहीं ले सकते थे वो, इसीलिए it meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan। इसीलिए बात कही गई है कि काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं था जब आजादी मिली तब कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। पार्टीशन जो है इन दोनों ही प्रोविंसेस का, उससे काफी ज्यादा ट्रॉमाटाइज हुए थे लोग, यानी कि बहुत ज्यादा सदमे में आ गए थे लोग। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। द थर्ड problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority। यानी कि जो बोला जा रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाया जाएगा, उसके अंदर आते हैं पंजाब और बंगाल। बंगाल आता है हमारे वेस्ट पाकिस्तान की कैटेगरी में, पंजाब आता है हमारे ईस्ट पाकिस्तान की कैटेगरी में। और इसके अंदर मुस्लिम्स तो रह ही रहे थे मेजोरिटी में, इसके साथ साथ काफी ज्यादा एरिया ऐसा भी था जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स रह रहे थे मेजोरिटी में। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया, इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफर्केटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस
majority at the district or even the lower level. इसीलिए धर्म के नाम पर इनका बंटवारा किया गया था इन जगहों का। अब पंजाब के अंदर भी ऐसा तो है नहीं कि एक ही छोटा सा शहर है, पंजाब या बंगाल इतना छोटा सा है, तो वहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं या लोअर लेवल पे छोटे शहर भी हैं, तो उनको भी बांटना कि भाई कौन सा एरिया जो है मुस्लिम्स की कैटेगरी में आएगा, कौन सा जो है नॉन मुस्लिम्स की कैटेगरी में आएगा, वो भी बंटवारा इन्होंने धर्म के नाम पे किया था। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त। अब ये जो निर्णय इन्होंने लिया था ये 14th और 15th अगस्त को आधी रात में नहीं लिया था। It meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in the India or in Pakistan. इसका मतलब ये है कि जब आजादी मिल गई 14 और 15 अगस्त को, जब आजादी मिल गई पाकिस्तान और उन्होंने इंडिया बोल दिया, तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि वो इंडिया में आ रहे हैं या वो पाकिस्तान की कैटेगरी में आ रहे हैं। The partition of these two provinces caused the deepest trauma of partition. अब ये जो बंटवारा हुआ दोनों ही एरियाज का, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग बाग सदमे में पहुंच गए थे। समझ में आया ये पैराग्राफ? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब है this was related to the fourth and the most intractable of all the problems of the partition. अब जो फोर्थ हमारे पास में प्रॉब्लम निकल के आई है, अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम्स जो है वो समझी हैं। अब जो फोर्थ प्रॉब्लम आई है वो क्या है, उसका काफी हिस्सा जो है पार्टीशन से जुड़ा हुआ है, वो काफी क्या है, रफ है, अनसिविलाइज्ड है। ठीक है, दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ द माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अब ये फोर्थ प्रॉब्लम जो है, जो बहुत ही क्या कहते हैं अनसिविलाइज्ड है, वो ये थी माइनॉरिटीज, दोनों ही हिस्सों में माइनॉरिटीज वाले जो थे उनको कोई उनका ठिकाना ही नहीं था। हिंदूज और सिख्स जो हैं, जो काफी सारे हिंदूज और सिख्स जो है पाकिस्तान में थे, और उसी अमाउंट में जो मुस्लिम्स हैं वो भी इंडिया की साइड में थे, पंजाब और बंगाल में, कुछ हिस्सों में दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के एरियाज में, वो अपने आप को बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहे थे। माइनॉरिटीज वालों के साथ में तो ये हुआ था, उनको तो यही नहीं समझ आ रहा था कि वो इंडिया में जाएं कि पाकिस्तान में जाए, कि इंडिया वाले बोल रहे थे तुम उधर जाओ और पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि तुम उधर जाओ, उनको कोई लेना ही नहीं चाह रहा था। ये भी एक चीज निकल के आई थी उस समय में। कई लाखों हिंदू और सिख्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर थे, और उतने ही अमाउंट में मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया की साइड का जो पंजाब और बंगाल था उसमें भी थे, जैसे दिल्ली के आसपास का एरिया, वहां पे भी वो लोग फंसे हुए थे। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि उनको एक अनडिजायरेबल एलियंस की तरह ट्रीट किया जा रहा है उन्हीं के घर में। ठीक है, उन्हीं की जमीन पे जहाँ पे उनके पूर्वज रहे हैं कई सालों से, कई सेंचुरी से, वहीं पे उनको ऐसे फील कराया जा रहा है कि भाई तुम तो यहाँ पे अनवांटेड लोग हो, तुम तो यहाँ से जाओ। जैसे ही एक चीज क्लियर हुई कि कौन सी कंट्री कौन सी होगी, पार्टीशन हुआ, तो माइनॉरिटीज जो थी दोनों ही साइड पर, उनके ऊपर उनको इजी टारगेट बना करके उन पर अटैक किया गया, उन पर हमला कर दिया गया। और किसी ने भी इसका अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम उठ सकती है कि लोग बाग अपने ही साथ में रह रहे लोगों पर एकदम से उनको बोलेंगे कि तुम जो है यहाँ पे डिजायरेबल नहीं हो, और फिर उनके ऊपर अटैक कर देंगे। काफी सारे लोग शुरुआत में और पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो सोच रहे थे कि ये जो हिंसा उठ रही है टेम्पररी है और ये जल्दी कंट्रोल कर ली जाएगी, लेकिन ये जो हिंसा उस समय में उठी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। और माइनॉरिटीज जो हैं दोनों ही साइड से, उनको सिंपली बॉर्डर पर छोड़ दिया गया, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, उनको अपने घर तो छोड़ने ही थे, कुछ ही घंटों में उनको निकलना पड़ा अपने घरों से, भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन पर अटैक किया जा रहा था। समझ में आया ये पैराग्राफ? अभी मैंने सिंपली आपको इसका इंट्रो दिया है। Yes, ma'am. ओके, इस पैराग्राफ के अंदर हम अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं इसको। This was related to the fourth and the most intractable of all the problems of partition. ये सबसे फोर्थ प्रॉब्लम जो है ये सबसे असभ्य और अगली एक तरीके से खराब हिस्सा है पार्टीशन का, प्रॉब्लम जो निकल के आई थी। This was the problem of minorities on both the sides of the border. दोनों ही बॉर्डर के हिस्सों पे जो माइनॉरिटी के लोग थे उनसे रिलेटेड है ये प्रॉब्लम। Lacks of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and equally large number of Muslims on Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and the surrounding areas found themselves trapped. कई सारे लाखों हिंदू सिख पाकिस्तान में और उतने ही अमाउंट में मुस्लिम्स इंडिया के अंदर, पंजाब और बंगाल के साइड में, और कुछ हिस्से जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया है वहां पर जो मुस्लिम्स थे इंडिया के अंदर, वो अपने आप को बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहे थे, यानी कि वो उनको बंदी बना लिया है या फंस गए हैं वो लोग उस तरीके से।
They were to discover that they were undesirable aliens in their own home. उनको ऐसा लग रहा था कि वो क्या है, एक एलियन की तरह खुद के ही घर में, यानी कि वो अनवांटेड है. In the land when they and their ancestors had lived for centuries, और वो भी उस धरती पे जहाँ पर उनका घर रहा है, उनके कई पूर्वज रहे हैं कई 100 सालों से, वहीं पे उनको बोल दिया गया कि अब ये तुम्हारी जमीन है, यहाँ से निकलो. As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy targets of the attack. जैसे ही पता पड़ा कि पार्टीशन होने वाला है और कंट्री जो है बंटवारा होने वाला है, वैसे ही माइनॉरिटीज जो है उनको आसानी से उन पर अटैक करा जाने लगा. No one had quite anticipated the scale of this problem. किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम उठ सकती है. No one had any plans for handling this. किसी के पास में कोई प्लान्स नहीं थे कि इसको कैसे हैंडल करेंगे. Initially, the people and the political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. शुरुआती समय में लोग और जो पॉलिटिकल राजनीतिक लीडर्स थे उनको उम्मीद थी कि ये जल्दी से हिंसा पे काबू कर लिया जाएगा, सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी. But very soon the violence went out of control. लेकिन जल्दी ही हिंसा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. The minorities on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours' notice. Minorities जो थी दोनों ही साइड में बॉर्डर की, उनको पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना वो इधर जा सकते थे ना वो उधर जा सकते थे, तो वो बॉर्डर पे थे और उनको अपने घर छोड़ने पड़े, और वो भी कुछ घंटों के अंदर ही उनको ये सब खाली करने पड़ा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे 14 और 15 अगस्त के बाद में ये चीज क्लियर हुई थी कि हाँ भाई बंटवारा हो गया, ये देश जो है यहाँ से यहाँ तक इंडिया और ये यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. Okay, so that's it for today. Yes. मैम जब डिसाइड हुआ कि मुस्लिम्स एक जगह रहेंगे और हिंदूज एक जगह रहेंगे, तो हम हिंदूज वहाँ पाकिस्तान कैसे गए? देखो, ये डिसाइड हुआ था कि Yes, जो डिमांड कर रहे थे ना, उनका ये था कि उनको जाना था. ऐसे किसी के लिए ऑब्लिगेशन नहीं लगाया गया था कि आपको जाना ही है. इच्छा के अनुसार भी ये रखी गई थी बात की, जो डिमांड कर रहे थे. क्योंकि आपको मैंने चैप्टर की शुरुआत में ये भी बताया था कि काफी सारे लोग जो है इसके ऑपोजिशन में भी थे, 2 नेशन थ्योरी के. तो जो ऑपोजिशन में थे वो जाना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो लोग वहीं पे थे जहाँ पे वो रह रहे थे समय से. वो क्यों छोड़ के जाएंगे? अब सपोज यहाँ पर अपन इंडिया के अंदर अभी बोल दिया जाए कि भाई इस कास्ट के लोग जो है उनका अलग नेशन बनेगा. कुछ लोग जो उस कास्ट के लोग हैं वो बोल दें कि नहीं, हमें अलग नेशन चाहिए और हम तो वहां जाके रहेंगे. आप भाई जिसका पहले से घर बार दूसरे एरिया में है, वो इतने सालों से रहता हुआ आ रहा है, वो क्यों छोड़ेगा अपना घर और सिंपली दूसरी जगह जाकर के बिल्कुल जीरो से सब क्यों शुरू करेगा? तो इसीलिए कुछ लोग यहाँ पे मुस्लिम्स थे इंडिया के अंदर, और वहां पे जो हिंदूज थे जो इतने सालों से रह रहे थे वो नहीं छोड़ना चाहते थे. फिर उनको फोर्सफुली निकाला जा रहा था बाकी लोग जो डिमांड कर रहे थे ना उनकी वजह से, इसीलिए वो हिंसा बढ़ी थी वहां पे. यस मैम पाकिस्तान में भी तो भी हिंदूज है ना कुछ कुछ? हाँ है. इसीलिए तो मैम इसीलिए यहाँ पे ये चीज जो है बोली गई है कि वो लोग जो हैं उनको, वो अपना घर क्यों छोड़ेंगे? अब जैसे आप लोग किशनगढ़ में रह रहे हो, अभी आपको बोलते हैं किशनगढ़ के आधी जनसंख्या जो है वो बोलते हैं कि हमें तो अपना नेशन चाहिए, और यहाँ पे जो जितने भी पारिक समाज के लोग हैं उनको बोलो कि दूसरी जगह जाएं. ठीक है, तो बाकी जो दूसरी कास्ट के लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं इस चीज की, और जो उनके अलावा दूसरे लोग हैं वो अपना घर बार छोड़ के थोड़ी जाएंगे एकदम से. तो ये चीज इस वजह से यहाँ पे फैली थी, हिंसा इसी वजह से यहाँ पे हुई थी, क्योंकि जबरदस्ती निकाला जा रहा था उन लोगों को. माइनॉरिटीज वालों को तो बिल्कुल ही एकदम हटा दिया था, तो दूसरे थे उनको भी इसी वजह से निकाला जा रहा था. चलिए, अभी हमारा टाइम पूरा हो गया है. मैं नेक्स्ट क्लास का आपको लिंक भेज रही हूँ, और अपनी प्रॉब्लम्स जो है आप इकट्ठी कर लीजिएगा. हम आपकी प्रॉब्लम्स कल की क्लास में सॉल्व कर देंगे. ओके, थैंक यू मैम.